गया 1 जनवरी, अब पढ़ेंगे कन्वर्जन। तो आपको सब मैंने सिखा दिया, मैंने बेसिक पूरा सिखा दिया। बेसिक का आज लास्ट है। यहाँ से जो आज सीखोगे 100% आपके एग्जाम में 4 नंबर का आना है। जो अभी सीखोगे तुम लोग 100% आएगा। तो देखो हम बात करें, पहले एक बार बता दूं कि हम पिछले 3 लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये 100% 4 नंबर का हर साल आता है, आज ये पढ़ेंगे। कल अपन क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये 100 नंबर का 100% आएगा। तो 2 क्लास ये हो गई। तीसरी चौथी क्लास में हम नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। 5वीं और 6ठी क्लास में हम कन्वर्जन रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक खत्म। हाँ आवाज कम कर दो, समझ में आया? तो आपको इतना देखो, अभी जो बच्चा बैठे हो कोई क्लास मत छोड़ना। आज ये दोनों, कल ये दोनों, देन नेमिंग, फिर कन्वर्जन। यदि आपको ये चारों बहुत अच्छे समझ में आ गई ना तो 100% आपसे सारी कन्वर्जन रिएक्शन बन जाएंगी। आपका ऑर्गेनिक का 22 नंबर के क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। क्लियर? आओ, लिखना किसी को नहीं है, सिर्फ आप समझोगे, जब क्वेश्चन दूंगा तब लिखोगे। तो लेक्चर नंबर 8 में एक बार मैं मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा, पुराना रिवीजन करवा देता हूं। क्या रिएक्शन, व्हाट इज रिएक्शन, जल्दी बोलो। व्हाट इज रिएक्शन? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड। पता बोलने से क्या होता है, अपना दिमाग एकदम फुल कंसंट्रेटेड रहता है। तो जब भी मौका मिले ना तो हाँ। तो चलिए, अब जब हम कोई रिएक्शन देखें तो रिएक्शन में क्या होता है भाई साहब, पहले होता है सबस्ट्रेट। क्या होता है? ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। अभी देखना कितना आएगा, मैं बार बार बोलूंगा ना, कभी मैं सबस्ट्रेट की जगह एल्काइल ग्रुप लिख दूंगा, कभी कुछ और लिख दूंगा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का कौन सा क्या हुआ, सबस्ट्रेट का क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग। जब सबस्ट्रेट का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो, इंटरमीडिएट। फटाफट बोलो, क्या बनेगा? कितने इंटरमीडिएट बने थे, जल्दी बोलो? 5, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बन, फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन। फिर इंटरमीडिएट में आप किसका अटैक करोगे, रिएक्जेंट। किसका? रिएक्जेंट। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। क्या बनेगा? रिएक्जेंट 2 थे, जल्दी नाम बोलो। रिएक्जेंट 2 थे भाई, सब गधे ही आओ लगता है मेरे को। कितने थे? 2। एक इलेक्ट्रोफिलिक, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक। रिएक्जेंट 2 थे, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। अभी मैंने बोला इलेक्ट्रोफिलिक का एग्जांपल बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन रिच की डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एग्जांपल था। एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल, पॉजिटिव का H+ और न्यूट्रल का CO2। फिर ऐसे न्यूक्लियोफिलिक की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक भी 2 था, एक नेगेटिव एक न्यूट्रल। नेगेटिव में क्या था, Cn- और न्यूट्रल का क्या था, डबल बॉन्ड वाले, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से चीजें समझ में आया ना? तो ये अब देखो सबस्ट्रेट, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। पहले हम रिएक्शन में सबको याद होना चाहिए, सबसे पहले रिएक्शन में लेते हैं सबस्ट्रेट। क्या लेते हैं? उसका क्या होता है, क्या बनता है, कितने? 5। नाम बोलो। कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बन, फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन। इसमें कौन अटैक करता है, रिएक्जेंट। कितनी तरह के होते हैं, 2। इलेक्ट्रोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक 2, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक 2, एक नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक, एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक। अब आओ बात करते हैं रिएक्जेंट की। अभी पूछूंगा, टेंशन मत लो, अभी आऊंगा लौट के भाई। थोड़ा तुम लोगों को समय दे रहा हूं भूलने का। रिएक्जेंट 2 तरह के थे। एक था बेटा इलेक्ट्रोफिलिक, पता है आपको अभी समझ में आएगा आपकी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक था न्यूक्लियोफिलिक, एक था इलेक्ट्रोफिलिक, एक था न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक 2 थे, कितने? कौन सा, जल्दी बोलो? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक 2 थे, जल्दी बोलो। नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक और न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक। इसका एग्जाम्पल, यस जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। H+, NO2+, Cl+, CH3+। हेलो,
हाँ, हेलोजिनेशन में नहीं हुआ था Cl प्लस, माइनस का भी होता है प्लस का भी होता है। कहाँ माइनस लिख दिया, जबरदस्ती माइनस लिख दिया। हाँ, फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल जल्दी बोलो, C डबल बॉन्ड O2 ऐसे, तो कमी हो गई प्लस बन जाएगा। चलो जल्दी बोलो, Cl माइनस OH माइनस Cl माइनस सारे माइनस। न्यूट्रल बोलो, न्यूट्रल बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है तो C के बाहर ऐसे क्लाउड बनाता है और वो सबको दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड वाला न्यूट्रल। कोई बात नहीं, आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे रिएक्जेंट, अभी वही तो पढ़ रहे थे एक बार और। ये सबकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रिएक्जेंट में दो पढ़ेंगे, बोलो नाम। इलेक्ट्रोफिलिक, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक किसको प्यार करता है? ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक दो, जल्दी बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपके एग्जाम के लिए अभी आपको ये दोनों पढ़ना है। 5 नंबर 4 नंबर का यहाँ आता है क्या, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन। एक यहाँ क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, और दूसरा क्वेश्चन आता है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 100% आता है आपके एग्जाम में, और ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, तो 4 नंबर आपका यहाँ, 4 नंबर आपका यहाँ। आज की क्लास मतलब आपका 8 नंबर तैयार। तो क्या दिक्कत है, आप यदि बचे हुए 20 मिनट में 8 नंबर रेडी करते हो तो अच्छे से सीख लो। तो चलो अपन अब स्टार्ट करेंगे, पहले इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल। बहुत आसान है, आ जाओ। रिएक्शन फुल फॉर्म लिख देता हूं, कोई तो सुन लो। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है निकलना, एडिशन मतलब जुड़ना। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जब भी नाम आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो ये समझ लेना कि कुछ चीज निकल रही है। और जब एडिशन का आएगा तो मान लेना कुछ लिख आओ। अब एक बात और सुन लो, जिंदगी में काम आएगा। बोलूं क्या, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ना, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद रखना। सब्स्टिट्यूशन में तो मैंने बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, कोई सब्स्टिट्यूट बाहर निकलेगा, एडिशन में क्या होगा, कोई ऐड होगा। लेकिन एक बात एकदम दिमाग में याद रखना हमेशा के लिए, जो रिएक्शन का नाम है वो बाद में आता है। मैंने पहले भी बोल चुका हूं, क्या बोला, जो रिएक्शन का नाम है वो बाद में आएगा। रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। रुक जाओ, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन मतलब पहले कौन आएगा, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक पहले आएगा मतलब कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड हम ले लेते हैं एग्जांपल बेंजीन, क्योंकि हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो हेलो एरीन में क्या आएगा, बेंजीन वाला। तो हम क्या ले ले रहे हैं, पहले बेंजीन। आओ सब एक बार में समझ लेना, जिससे आज अपने 2 टॉपिक हो जाएं, क्योंकि नहीं समझोगे फिर दोबारा समझाना पड़ेगा तो टाइम वेस्ट होगा। एक ही बार में समझ लो, पहली बार जहां डाउट आ जाए ना मेरे को बोल देना। क्लियर, इतना मैंने जो बोला समझ में आया। मैंने अभी क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये बाद में आएगा। पहले कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब क्या, डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक। आओ हम यहां पे ले ले रहे बेंजीन। क्या ले ले रहे हैं यहां पे हम, बेंजीन। देखो जैसे ही हमने इसमें डबल बॉन्ड बनाया वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। और यदि ये, पूनम ध्यान से, यदि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब ये क्या होगा, भाई बोलो नहीं तो भूल जाओगे। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब क्या, जब भी मौका मिले। पता एक बात बताऊं, जो लोग ज्यादा नहीं बोलते ना, वो कंटिन्यू मुंह बंद किए रहते हैं, तो एक टाइम बाद पता है क्या आने लगती है मुंह से, दूसरे लोग परेशान होते हैं, अगल बगल वाले। पूरा बोलूं, बदबू। अरे हम रात में सोते मुंह बंद करके सोते हैं कि नहीं, सुबह उठते बदबू आती है कि नहीं। ऐसे दिन भर यदि नहीं बोलोगे ना तो फिर बदबू आने लगती है, इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब बोलो क्या, न्यूक्लियोफिलिक। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। अब सुनो,
अपने को दिखता नहीं है, लेकिन पता है आपको हर जगह हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? हर जगह हाइड्रोजन जुड़ा होता है भाई, ये हर जगह हाइड्रोजन जुड़ा है। और जो अंदर ये बॉन्ड आप देख रहे हो ना, ये सारे बॉन्ड घूमते रहते हैं, आपको पता है अंदर जितने भी बॉन्ड है सारे बॉन्ड घूमते हैं। तो क्या होगा, मान लो ये वाला बॉन्ड घूम रहा है और ये बॉन्ड घूमते घूमते यहां गया। एक काम करो ना यार, पहले अपन कोई सा वो ले लेते हैं ना, क्या, इलेक्ट्रोफिलिक। हम कोई ऐसा ले लेते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। आओ इलेक्ट्रोफिलिक ऐसा लेते हैं कि तुम्हारा भी मन खुश हो जाएगा। CH3Cl। Cl इंसान जो है ज्यादा पावरफुल है, ये बॉन्ड खींच लेगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डेफिशिएंट। क्या हो गया, यदि डेफिशिएंट तो क्या, इलेक्ट्रोफिलिक। क्या, बहुत बढ़िया। अब सुनना कितना चालाक इंसान है ये, देखना ये बॉन्ड यहां जाएगा, बताओ जहां बॉन्ड जाएगा प्लस की माइनस, माइनस इस कार्बन पे माइनस, इस कार्बन पे प्लस। जैसे ही इसने यहां पे माइनस देखा, ये तुरंत जाके अटैक कर देगा। जैसे ही इसने ये माइनस देखा, ये प्लस है, अब प्लस और माइनस तो तुरंत आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है ना। तो ये माइनस ये प्लस तुरंत जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये कहानी कुछ ऐसी, कोई तो समझो ध्यान से, ये ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से था, ये CH3 जाके जुड़ गया, यहाँ प्लस हो गया, और ये दोनों बॉन्ड जैसे थे वैसे रहने दो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो ये वाला कार्बन है ना भाई, ये वाला जो कार्बन है, अब ये कार्बन का जो घर वाला है, मतलब जो बेंजीन है कार्बन के अंदर की स्ट्रक्चर है। तो ये जो प्लस वाला कार्बन है, ये इस कार्बन से रिक्वेस्ट करेगा, भाई ये तो चीटिंग है। क्यों, ध्यान से सुनना सुबी, ऐसा क्यों, हाँ जो भी नाम, ऐसा क्यों हुआ बताओ? क्योंकि ये सारे एक ही घर के कार्बन हैं और ये तो बस मजे के लिए घूम रहा था। घूम तो ये भी रहा है, घूम तो ये भी रहा है, ये बस मजे के लिए घूम रहे थे। जैसे ये यहाँ पे घूमा, यहाँ माइनस आया, तुरंत जाके ये यहाँ चिपक गया। तो इस कार्बन को मना करना चाहिए था कि नहीं, करना चाहिए था कि नहीं, बताओ? ये तो और बुला लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये और बुला लिया। अब ये कार्बन यहाँ पे देखो, ये वाला बॉन्ड जब माइनस गया तो ये वाला यहाँ जाके जुड़ गया, तो ये बेचारा देखो पॉजिटिव हो गया कि नहीं, पॉजिटिव मतलब कमी हो गई कि नहीं, मतलब ये डिस्टर्ब हो गया कि नहीं, मतलब ये अनस्टेबल हो गया कि नहीं, हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। अब ये किससे इससे हेल्प मांगेगा, बोलेगा भाई कुछ कर, क्योंकि यदि ये पॉजिटिव है तो कोई भी इससे जुड़ना चाहेगा, आइड साइड कुछ घूम रहे होंगे, इससे जुड़ना चाहेंगे कि नहीं। तो ये बहुत डिस्टर्बेंस है। तो ये इस कार्बन से रिक्वेस्ट करता है कि भाई तू मेरा बॉन्ड लौटा, और ये इतना पावरफुल हो गया है ना, नहीं लौटाएगा तो जबरदस्ती ले लेगा ये, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ज्यादा पावरफुल होता है। क्लियर? तो ये इससे मांगेगा। अब ये कार्बन क्या है, ज्यादा नेतागिरी नहीं दिखाएगा, ये कार्बन इससे और इससे रिक्वेस्ट करेगा, बोलेगा भाई हमारे घर का बंदा परेशान है, हमारा बॉन्ड लौटा दो। तो CH3 बहुत चालाक इंसान है, ये क्या बोलेगा, यदि मैं आपको लौटा दिया तो क्या मतलब, आप पहले जैसे हो गए। हेलो, यदि इसने इसका बॉन्ड लौटा दिया तो ये पहले जैसा हो गया, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी। इन सब में हाइड्रोजन जुड़ा है, दिख नहीं रहा ना तुम लोगों को, मतलब तो भी देखो, मतलब मन की आंखों से ये यहाँ जुड़ा हुआ है, समझो ये जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो अब क्या होगा बताओ? तो ये CH3 बहुत चालाक है, CH3 ये वाला बॉन्ड, अब इसको ना क्या बोलते हैं उसको, सांत्वना, मतलब मतलब ऐसा करके कुछ दे रहा है, समझ गए? मतलब ये इसको चढ़ा रहा है, मतलब ये CH3 इस कार्बन को बोल रहा है भाई यदि मैं अपना बॉन्ड दे दिया तो क्या मतलब, तो फिर से पहले जैसा बन गया, और हाइड्रोजन को चढ़ा दिया। तो हाइड्रोजन तो वैसे भी आवारा होता है। हेलो, हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोलते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करता है, भाई तू मत दे, एक काम कर मैं दे देता हूं। तो हाइड्रोजन इधर जाके कहीं प्लस हो गया और ये वाला बॉन्ड इसको दे दिया, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन गई। देखो यहाँ CH3 जुड़ गया, यहाँ भी बॉन्ड आ गया, यहाँ भी बॉन्ड आ गया, यहाँ भी बॉन्ड आ गया। ये क्लोरीन भी तो माइनस का, और ये क्लोरीन और इस हाइड्रोजन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा, और ये पे यहाँ पे आ जाएगा HCl। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। क्या हो गई? अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 5 होती हैं, आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। कितनी होती है? आ जाओ, आपको डायरेक्ट याद रखनी है भाई। पहली रिएक्शन कौन सी है? पहली रिएक्शन है भाई साहब सल्फोनेशन। क्या है?
आपको पता है इतनी बार टेस्ट ले लिया, इतनी बार रिवीजन करवा दिया, तो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। क्लियर। आओ, यदि अपन सल्फोनेशन की बात करें, यदि अपन सल्फोनेशन की बात करें तो हमने ले लिया बेंजीन। क्या ले लिया? ये अपन ने ले लिया बेंजीन। नींद आ रही है जी तुमको? बेंजीन के साथ ले लिया H2SO4। पता है यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया? धुआं धुआं, सल्फ्यूरिक एसिड का। अरे वो परियों वाला गाना नहीं सुने हो? वो परियों वाला जहाँ पे परी रहती हैं तो नीचे धुआं उड़ता रहता है, परी नाचती। आजकल तो शादियों में भी ऐसा होता है ना जी, नीचे धुआं उड़ा देते हैं ना कुछ, और वहां ऐसे वरमाला होता है। चलो, तो जो HSO4 है ना, ये पता है OH माइनस और HSO3 प्लस होता है। किसके प्रेजेंस में? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रेशन, है ना। आओ, अब यहां पे क्या होगा सुनो, ये जो OH है ये प्लस है, सेम कहानी। ये यहां गया तो यहां क्या आया? माइनस। यहां क्या आया? माइनस को देख के कौन चिपक जाएगा? माइनस को देख के ये प्लस वाला जाके यहां पे चिपक जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बना रहा हूं, इसका आंसर डायरेक्ट बन जाएगा HSO3। तो ये हो गया सल्फोनेशन। क्या हो गया? अब देखेंगे अपन सेकेंड नंबर, नाइट्रेशन। अगले पेज में आ जाओ। सेकेंड नंबर अपन देख रहे हैं क्या? नाइट्रेशन। ये भी आसान। कैसे? देखो, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड, ये किसके प्रेजेंस में? HNO3 के प्रेजेंस में। क्या लेंगे यहाँ पे? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फिर कहानी वही। इसको अब मैकेनिज्म देख लेते फिर से एक बार। फिर एक बार तुम लोगों को करना पड़ेगा भाई, इसके बाद आपको करना पड़ेगा। अब क्या होगा यहाँ पे? सुनो क्या होगा, बताओ जरा। ये वाला यहाँ जाएगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? HNO3 कैसा होता है? OH माइनस NO2 प्लस। क्या होता है? NO2 प्लस। NO2 प्लस कहाँ चला जाएगा? इस माइनस से चिपक जाएगा। तो कैसा हो जाएगा बताओ जरा? ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? NO2, H पहले से था, ये प्लस। मैं मैकेनिज्म ले लिया हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। क्लियर। अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन इसको इसका बॉन्ड लौटा देगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे जुड़ जाएगा NO2, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सुनो तो, H प्लस और OH माइनस। क्या? पानी। जब इस तरह की रिएक्शन होती है ना, तो जो वेपर बनता है ना, वेपर, वो यही तो होता है H2O, और नीचे नीचे ये बच जाता है। तो ये क्या हो गया अपना? नाइट्रेशन। क्या हो गया? आओ, अब देखेंगे थर्ड नंबर रिएक्शन। जल्दी बोलो। थर्ड नंबर देते हैं हैलोजिनेशन। क्या देखेंगे? बहुत बढ़िया। क्या होता है हैलोजिनेशन? क्या होता है हैलोजिनेशन? कोई तो देखो। हम ले लेंगे बेंजीन। अच्छा सुनो, मैं वो वाली कहानी अब बार बार नहीं बोल रहा हूं कि हैलोजिनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें से इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जो बाद में आएगा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब डबल बॉन्ड वाला पहले आएगा। ये सब आपको आता है अब। क्लियर। तो आओ, अब यहाँ पे क्या लेंगे बेटा? हैलोजिनेशन में Cl2, ऊपर क्या लेंगे? AlCl3, या आप FeBr3 ले लो, या तो आप FeCl2 ले लो, कुछ भी ले लो। ये सब क्या करते हैं पता है? एक क्लोरीन को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे दो क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन को AlCl3 खींच लिया, तो ये क्या बचा? प्लस का, और ये घूमेगा तो यहाँ क्या हो गया? माइनस। क्या करेगा? जल्दी बोलो। ये जाके यहाँ पे चिपक जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये हो गया क्या? वो हैलोजिनेशन। अब देखेंगे अपन क्या? एल्काइलेशन और एसाइलेशन। दोनों का एक और नाम है, जल्दी बोलो। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। क्या नाम है? फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो तीसरा नंबर कौन सा है? एल्काइलेशन। ये चौथा है ना, ये पांचवा है एसाइलेशन। दोनों साथ में पढ़ेंगे। मेरी बात तो सुनो, जब भी रिएक्शन पूछी जाएगी ना, जब भी रिएक्शन पूछा जाएगा तो आपसे ना
पांचों नहीं पूछे जाएंगी, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, या तो एल्काइलेशन या तो एसाइलेशन, क्योंकि अब क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, तो ये चारों में से कोई मतलब इन 5 में से 4 पूछी जाएंगी। क्लियर? तो आओ, बहुत आसान, बोलो जरा। अच्छा बताओ, AlCl3 क्या काम करता है? याद रखना, AlCl3 क्लोरीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। कर लिया एब्जॉर्ब? जैसे इसने यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, बोलो जरा, बोलो जरा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CH3। क्या बोलेंगे? टोल्यून। क्या बोलेंगे? इसमें क्या होगा? महक आ रहा समझ में? ले लो AlCl3, जल्दी बोलो क्या करेगा? इसको एब्जॉर्ब कर लिया, क्या बचा? इतना टुकड़ा, इधर जोड़ दो, किधर? इधर, C डबल बॉन्ड O CH3। बहुत बढ़िया, ये हो गए पांचों रिएक्शन। आ गई कि नहीं? तो ये पांचों रिएक्शन किसकी हो गई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो आपके एग्जाम में, राइट द ESR रिएक्शन फॉर, मजा आ गया, फिनोल। तो हर जगह आप क्या चिपका दोगे? ऊपर OH। क्या चिपका दोगे? बना के दिखाओ। मैंने दिया सबको सिर्फ 5 मिनट, हर रिएक्शन के लिए 1 मिनट, जल्दी, सिर्फ 5 मिनट स्पीड में। जल्दी। बनाओ 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 जल्दी। जल्दी बनाओ, सब दिख रहा है इसमें कौन कौन क्या कर रहा है। बनाओ बनाओ बनाओ। हो गया? देखो मिलाओ जरा सब। इधर पे HSO3, इधर पे NO2, इधर पे Cl, इधर पे CH3, इधर पे C डबल बॉन्ड O CH3। हो गया? पक्का? चलो अब हेडिंग क्या डलेगी? हाँ कहीं भी लगा दो, जहां तुम्हारा मन हो। हो गया?
ये जुड़े हुए कम हो गए। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब अपन देखेंगे एडिशन।